देखिए भाई, डाउट नंबर 20 है। और आप भी अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही भाई, ये डाउट का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन लेके रखे ताकि आपकी डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और इससे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर इस चैनल के थ्रू थोड़ा सा भी आपको हेल्प प्रोवाइड हो रही है तो आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। किसके थ्रू? सब्सक्राइब करके। ठीक है भाई, नंबर हर किसी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगेंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं छोटा कर लेता हूँ या फिर मैं पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल डाउन अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में जाने में 12 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है। यह 2 सही 3/4 घंटे में 7 सही 1/2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने वाली नाव की स्पीड आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन मैं छोटा कर लेता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में 2-3 केस पूछे जाते हैं। एक तो केस पूछेगा कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ ऑफ स्ट्रीम। और ये भी आप यहाँ से पूछ सकता है कि भाई स्पीड ऑफ करंट। तो ये 4 चीज़ें आपसे पूछ सकता हूँ मैं। चारों चीज़ें यहाँ से, वो तेरी की क्या हो गया, ये चारों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या करोगे, इसको निकालोगे। ठीक है भाई, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये 4 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर अप स्ट्रीम और यहाँ पर टाइम। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है भाई? डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है? 12 किलोमीटर अनुकूल, 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे का। अगेन यहाँ पर देखो भाई, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है? 7 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है? 7.5 किलोमीटर। इसका कितना हो जाएगा? 7.5। और ये हो जाएगा, कितना समय लग रहा है? 4×2=8, 3 11/4। हमें यहाँ पर क्या निकालना है भी? धारा के प्रतिकूल, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कही जा रही है। अप स्ट्रीम की बात कही जा रही है तो हम क्या करेंगे? अप स्ट्रीम पर फोकस करेंगे, डाउन स्ट्रीम को भूल जाएंगे। डाउन स्ट्रीम को कैसे भूलेंगे? डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है उसको हमें सेम करनी पड़ेगी। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगी? सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 है, 7 है, यानी कि 12 और 7 को हमें सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 12 और 7 का हमें एलसीएम लेंगे, 62 84, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 7 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। ओके मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी डाउन स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? गुना 7 करोगे 70। और ये हो जाएगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×5 = 60, 62 84 और 6 कितना होता है भाई? 90। यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ओके मेरे दोस्त, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7×4 = 28। और ये कितना हो जाएगा आपका? 4×3 = 12, 11×3 = 33। ये आपका टाइम है, ये आपका क्या डिस्टेंस है। जब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना जाएगा आपका? 4, 3 और 2 5, यानी कि 5 आवर्स में 20 किलोमीटर जा रहा है। यानी कि 1 आवर्स में कितना जाएगा भाई? 4 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 4 किलोमीटर पर आवर। और यही हमसे पूछा गया कि धारा के प्रतिकूल स्पीड कितनी होगी। धारा के प्रति धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की स्पीड कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे यहाँ से पूछ देता कि धारा के अनुकूल जाने में स्पीड कितना होता, अनुकूल वाला केस मैं समझा रहा हूँ भाई। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम में स्पीड पूछे तो आपको क्या करना है? देखो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और यहाँ पर टाइम। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है भाई? 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर और 4 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ पर है 7 किलोमीटर, 7.5, और यहाँ पर है 11/4। डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो अप स्ट्रीम को यहाँ से सेम करना पड़ेगा। अप स्ट्रीम को सेम करने के लिए क्या करेंगे? 10 और 7.5 का एलसीएम लेंगे।
10 और 7.5 का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को हम रिमूव करते हैं। अगर मैं पॉइंट को रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी थी भाई, 7 सही 1/2 यानी कि कितना 15/2। अगर मैं भाई यहाँ से पॉइंट को, यहाँ से जो बट्टे वाली चीज़ें मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले यहाँ से जो जो भी डिनोमिनेटर में चीज़ें उसको हटानी पड़ेगी, यानी कि 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, और ये आपका कट जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 30 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11। बात को समझ रहे हो आप। अब देखो अप स्ट्रीम को हमें सेम करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो भाई ये वैल्यू हो जाएगी 36 और ये वैल्यू हो जाएगी 30, जो कि यहाँ से कट जाएगा ये, और ये वैल्यू हो जाएगी 12। अब देखो 18, 36 में से हम इसको माइनस करें कितना हो जाएगा 8, और 12 में से 11 को माइनस करें कितना हो जाएगा 1, यानी कि 8 किलोमीटर 1 आवर्स में जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी कैलकुलेट कर पाएँ। अगर आपसे पूछता भाई कि हमें स्टील वाटर में बोट की स्पीड बताइए, तो स्टील वाटर में बोट की स्पीड क्या होता है, U + V/2, यानी ये हो जाता है कितना आपका 8 + 4 12/2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया भाई। अब आपसे पूछता है कि करंट की स्पीड बताइए, यानी कि धारा की स्पीड बताइए, तो ये क्या होता है आपका धारा की स्पीड। धारा की स्पीड होता है भाई, धारा की स्पीड क्या है D - U/2, यहाँ पर कर लेते हैं आप D + U/2, ठीक है। तो ये क्या होता है D - U, यानी कि 8 - 4 कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप चारों चीज़ें कैलकुलेट कर पाए। ये क्वेश्चन से 4 चीज़ें ही पूछी जाती है इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन से, तो मैंने चारों चीज़ें यहाँ से आपको बता दिया भाई। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से इसी पैटर्न पर है। मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी अगला क्वेश्चन आप करोगे। देखिए बोला गया है कि एक नाव जो है 10 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और अनुकूल दिशा में 4 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और यहाँ पर टाइम। नाव जो है 10 किलोमीटर प्रतिकूल और अनुकूल कितनी जा रही है 12 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 12 और अप स्ट्रीम में 10, और टाइम कितना लग रहा है इसे 4 घंटे, ठीक है भाई। अब देखो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम 6 घंटे में। आपसे पूछा गया कि स्टील वाटर में बोट की स्पीड आपको बताइए, तो भाई दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक बार डाउन स्ट्रीम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार अप स्ट्रीम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम, अब देखो अगर मैं डाउन स्ट्रीम यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से मैं इसको सेम करूँगा, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी। तो ये कट जाएगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 42, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 20, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, माइनस करेंगे हो जाएगा 8, यानी कि 2 की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर पर आवर जो है अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई। अब डाउन स्ट्रीम में हमें कैलकुलेट करना है भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो D U और T, यहाँ पर क्या है 12 10 और 4 है 20 14 और 6 है। अब हमें अप स्ट्रीम में तो मालूम चल गया, डाउन स्ट्रीम का कैलकुलेट करना, तो अप स्ट्रीम को सेम करना पड़ेगा। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 84। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 100, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 84, ये कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखो भाई ये तो वैल्यू कट जाएगी अप स्ट्रीम वाली, 28 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 के वैल्यू 16, तो एक की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया कि स्टील वाटर में आप बताइए कि बोट की स्पीड कितनी होगी, तो स्टील वाटर में बोट की स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड
ये हो जाएगा क्या, डी प्लस यू अपन में 2, तो हो जाएगा कितना 8 प्लस में 4 12/2 हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, 6 किलोमीटर पर आवर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमने लेकर रखा है, ये क्वेश्चन देखिए। देखो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये करा है, ये क्वेश्चन तो आपको डाउट में पूछा गया था, तो किस क्वेश्चन एग्जाम में है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगेन यहाँ पर भी आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से इस क्वेश्चन को कीजिए, आपसे हो पाता है कि नहीं अब देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना अभी, जो सोल्यूशन है उसको देखिए। सेम उसी तरीके से करेंगे भाई। देखो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और यहाँ पर टाइम। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है भाई, डाउन स्ट्रीम में 21 जा रहा है, अप स्ट्रीम में कितना 15 जा रहा है, और समय कितना ले रहा है 3 घंटे। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। अप स्ट्रीम और ये टाइम, यहाँ पर कितना था आपका 15, यहाँ पर 3। अब देखिए भाई 25 किलोमीटर विपरीत और 14 किलोमीटर अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम में कितना 14 किलोमीटर और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम कितना लगा 3 दूनी 6, एक 7/2, यानी कि 7/2 का मतलब कितना होता है भाई 3.5 आवर्स। हमें पूछा गया कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से अप स्ट्रीम निकालूँ तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसमें डाउन स्ट्रीम आ गया, कोई बात नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 75, और यहाँ पर भी वैल्यू 75 हो जाएगी। ये वैल्यू कट जाएगी, कट जाएगा ना भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25 15 3 10 10.5। जब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4.5। 4.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 5 105, और यहाँ पर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो 42। वैल्यू 105 में से 42 को माइनस करें कितना हो जाएगा 3, 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि 4.5 की वैल्यू अगर ये है, यानी कि 4.5 आवर्स में 63 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर्स में कितना जाएगा भाई 63/4.5, तो 9 45 और 5 दूनी का 10, 9 7 63, यानी कि हम कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी रहेगी 14 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में निकाल लो आप भाई, डाउन स्ट्रीम में आप यहाँ से निकाल सकते हो, सॉरी डाउन स्ट्रीम के ही हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी 14 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम का निकाल लिया आप, अप स्ट्रीम अगेन यही चीज़ मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम को सेम करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से, तो यहाँ पर वैल्यू कितने हो जाएगी 42, और यहाँ पर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और ये 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10.5। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो भाई ये वैल्यू तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 30 आ जाएगा ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 75, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना आपका 6 में से 3 जाएगा 3। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 3.5, 6 3 4.5। ठीक है, तो 4.5 आवर्स में कितना जा रहा है अप स्ट्रीम में 35 किलोमीटर, तो 1 आवर्स में कितना जाएगा 35 अपन में 4.5 इंटू 10, 5 9 45, 5 दूनी का 10, और 3 तरीके और तरीके। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, मैं एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर 45 होगा ना, 75 में से 30 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका, यानी कि हम कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में बोट की स्पीड बोला गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये होता है D + U/2,
तो डे कितना है आपका 14 और ये 10 कितना हो जाएगा 24/2, ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3। तो भाई हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन कराए, तीनों सेम पैटर्न पे थे, सिर्फ डाटा यहाँ पर चेंज था। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और जो आपका डाउट था ना वो सारा डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट और पूछना है तो आप यहाँ से एग्जामपिक्स चैट पर पूछ सकते हो, ये और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर देना भाई। ठीक है, बाकी आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके।